एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। ऐसे सिम्टम्स कि आप अपने पीरियड मिस करने से पहले अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हो और कहीं ना कहीं पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। ये सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स मैंने मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो मुझे फील हुआ उसके अनुसार मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स की कैसे मुझे फील हुआ एंड क्या क्या होता है। वन मोर थिंग कि ये सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स मुझे कंटिन्यूस नहीं रहे हैं। हर एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स मुझे 1 या 2 दिन मैक्सिमम रहा है, उसके बाद कुछ नया ही प्रेगनेंसी सिम्टम्स मुझे दिखाई देता था एंड इसी तरीके से मुझे दिखे मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स। एंड एक और बात, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो सेम आपको हो। अगर ये सारे सिम्टम्स में से 3 से 4 सिम्टम्स भी आपको शो हो रहे हैं आपकी बॉडी में, तो आपको शायद प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी चलते हैं कि कौन सा प्रेगनेंसी सिम्टम्स था सबसे पहले मुझे, जिससे मुझे कहीं ना कहीं ऑड लगा और कहीं ना कहीं लगा दैट आई एम प्रेग्नेंट। मैंने सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स मेरे जो है वो मैंने नोट डाउन एक बुक में लिख के रखे थे। मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही थी। खैर ये सारा लिस्ट मैंने मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ही बनाया है, बट जैसे ही मुझे पता चला नेक्स्ट डे मैंने ये लिस्ट बना लिया था ताकि मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कब आपको शो होंगे? सबसे पहले आपको आपकी बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो मुझे अपने पीरियड मिस होने के, मेरी जो पीरियड की डेट थी उसके 1 वीक पहले से या फिर 4-5 दिन पहले से ये सारे सिम्टम्स जो थे वो शो होने स्टार्ट हो चुके थे। सबसे पहला मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ था। ये क्या होता है, आपके पेट के जो नीचे का हिस्सा होता है, जब पीरियड में आपको पेन होता है वहाँ पे मुझे पेन हो रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग पेन नहीं, माइल्ड सा पेन हो रहा था। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे पेन हो रहा था, तो मुझे लगा शायद मेरे पीरियड आने वाला है इसी वजह से। बट मुझे पीरियड के 1 वीक पहले या फिर 4-5 दिन पहले ऐसा पेन नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने थोड़ा रेस्ट किया तो थोड़ी देर में ये ठीक हो जाता था, वापस थोड़ी देर में ये शुरू होता था। तो एक आधा दिन मुझे ये रहा। नेक्स्ट डे भी मुझे ये लोअर एब्डोमिनल पेन जो था वो मेरा कंटिन्यू रहा, बट उसी के साथ मेरा एक नया सिम्टम्स आ गया जो था क्रैम्पिंग। तो मुझे क्रैम्पिंग होनी शुरू हो गई। जैसे हमें पीरियड में क्रैम्पिंग होती थी वैसी ही माइल्ड क्रैम्पिंग मुझे शुरू हो गई। तो नेक्स्ट डे भी मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड मुझे ये दोनों चीज़ें हो रही थी। कभी कभार मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे, कभी कभार मुझे थोड़ा पेन हो रहा था लोअर एब्डोमिनल में, थोड़ा सा हैवीनेस, बहुत नहीं बट थोड़ा, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो नॉर्मल चीज़ें हुई थी एंड ये 2 दिन ऐसे गए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया मैं रेस्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं मुझे फटीग, टायर्डनेस भी महसूस हो रहा था, जो मेरा एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स था। मुझे इतनी थकावट हो रही थी, मैं काम नहीं कर रही थी, उससे ज़्यादा मुझे थकावट हो रही थी एंड मुझे बहुत ही सरप्राइज़ होता था। मैं दिन में भी सो जाती थी और मुझे रात को भी टाइम पे नींद आ जाती थी। बल्कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि अगर मुझे दिन में मैंने सो लिया तो रात को मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी सोने में। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है आपका, आपको बहुत थकावट होती है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी में चल रही होती है एंड ये सारी प्रेगनेंसी में भी ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है वो तो आपको पीरियड मिस होने से पहले पता चलेंगे, बट ये सारे सिम्टम्स आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया मुझे थोड़ा फटीग एंड टायर्डनेस महसूस हो रहा था, तो मैं दिन में सो रहती थी। तो कभी कभार कच्ची नींद में से उठ के हेडेक जैसा होता है, तो मुझे हेडेक एक ही दिन हुआ था, एक आधा घंटा, बट ये हेडेक भी हुआ था। किसी किसी को हेडेक ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे कि आपके हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं, उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट है फूड एवर्जन्स या फिर सेंसिटिविटी टू स्मेल कह सकते हो। इस ड्यूरेशन में जैसे कि आपके हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं, आपको पर्टिकुलर फूड से या कोई खाने से एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है एंड जब आपको इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है तो वो चीज़ आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कहीं पे गई थी और वहाँ पे शायद रात को चिकन बना था,
तो चिकन बनता है तो घर में एक स्मेल रहती है एंड कहीं ना कहीं मुझे ये सेंसिटिविटी टू स्मेल थी, इसी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी वहाँ से एंड उसके बाद फिर मुझे अभी तक चिकन खाने का मन नहीं हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर फूड से मेरा मन उठ गया है, मतलब अभी तो मुझे नहीं खाना, आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट अभी तक मुझे वो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं खाने की कोशिश भी करती हूँ तो मैं एक बाइट खाती हूँ एंड उसके बाद मुझे लगता है नहीं यार मुझे नहीं खाना है करके। तो ये मेरा एक फूड एवर्जन था और जब मुझे नहीं पता था दैट मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी मुझे ये होता था कि मुझे नहीं खाना है करके। तो ये मेरा एक सेंसिटिविटी टू स्मेल की वजह से फूड एवर्जन था। जब खाने की बात कर ही रहे हैं तो फूड क्रेविंग्स की भी बात कर लेते हैं। किसी किसी को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है कि ये खाना है ये खाना है, तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बट हाँ मुझे बहुत हेल्थी मेरी क्रेविंग हो रही थी। जैसे कि मुझे लौकी चने की सब्ज़ी खाने की क्रेविंग हो रही थी, मुझे भिंडी की सब्ज़ी खाने की क्रेविंग हो रही थी एंड लकीली ये सारी चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी। तो मेरी जो क्रेविंग्स थी मैंने ही खुद बना के खा के उसको फुलफ़िल किया था। तो यस ये थी मेरी प्रेगनेंसी की, अर्ली प्रेगनेंसी की फूड क्रेविंग। नेक्स्ट इज मिल्की वाइट डिस्चार्ज। मिल्की वाइट कलर का आपको डिस्चार्ज होगा। मुझे मोस्टली ये दिखा था जब मैं यूरिन पास करती थी, तब मुझे एक दो बार ये दिखा था एंड जब इनफैक्ट मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जो दिन मेरे पीरियड मिस होने के नेक्स्ट डे ही मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, तभी भी मुझे ये मिल्की वाइट डिस्चार्ज शो हुआ था। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है, बट इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इसमें स्मेल है तो वो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का भी एक सिम्टम्स हो सकता है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको किस तरीके का ये डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इस समय थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता था, बट यस मैं कुछ भी खाना खाती थी, खाना खाने के तुरंत बाद मुझे बर्पिंग यानी कि डकार आना शुरू हो जाते थे, थोड़ा हैवीनेस फील होता था, गैस बननी शुरू हो जाती थी। तो ये सारी दिक्कत होती थी क्योंकि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वो समय पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, बट इसी वजह से किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट इज मूडीनेस और मूड स्विंग। ओ माय गॉड, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे याद है मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट करने से 1 या 2 दिन पहले मेरा ऐसा मूड स्विंग हुआ था। कोई भी बात नहीं थी, एकदम छोटी सी बात थी, बट मैंने अपने हस्बैंड के साथ इतनी लड़ाई कर दी वो बात पे एंड मतलब बहुत बड़ा मैटर हो चुका था मेरे लिए। मतलब मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इसमें कुछ रिएक्ट करने जैसा था नहीं, बट मेरा मूड ऐसा स्विंग हो रहा था। बट मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी उसे अच्छे से संभाला, क्योंकि मैं उनको बताती रहती थी मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि शायद ये एक उसका ये सिम्टम्स है, शायद उसका पीरियड आने वाला है या फिर प्रेग्नेंट है, क्योंकि जब आपका पीरियड आने वाला होता है तब भी आपको मूड स्विंग्स वगैरह होता है। तो यस फिर उन्होंने समझा, संभाला और मैटर सब कुछ ठीक ठाक हो गया थोड़ी ही समय में। तो यही है, आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को भी चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इस समय पे। नेक्स्ट है नौशिया। मतलब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा था, बट 2 दिन मुझे याद है मैंने रात को खाया और फिर मुझे यही उल्टी जैसी फीलिंग हो रही थी। बट यू नो जब मुझे एसिडिटी की दिक्कत है तो मुझे एसिडिटी होती है तब भी ऐसा फील होता था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे एसिडिटी की वजह से हो रहा है, बट वो नौशिया था। मतलब उल्टी जैसी आपको फीलिंग आना, वॉमिट हो भी जाती है किसी किसी को और किसी किसी को सिर्फ वो फीलिंग रहती है। तो मुझे वो सिर्फ फीलिंग था कि भाई मुझे अभी वॉमिट हो जाएगी, बट मुझे हुई नहीं थी। नेक्स्ट इज़ हैवी ब्रीदिंग। मतलब कि सांस लेने में मतलब ओ माय गॉड एक बड़ा टास्क लग रहा था। मतलब मैं थोड़ा बोल रही हूँ तो मेरी सांस रुक रही है। मुझे यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता था, बट हाँ मुझे ये पहले थोड़ा हुआ। उसके बाद जब मुझे पता चला दैट मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके थोड़े दिन के लिए हुआ और फिर मुझे नॉर्मल हो चुका था। अभी भी मैं नॉर्मल हूँ, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले मैं इतना बोलती थी तो थोड़ी हाफने लगती थी, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। तो बट वो भी एक आपका अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स रहता है। नेक्स्ट इज मिस्ड पीरियड। ऑफकोर्स आपके पीरियड मिस हो जाएंगे तो ये एक
सबसे बड़ा सिम्टम है। बट ये सारे सिम्टम्स आपको पहले भी शो हो सकते हैं। एंड जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा तो कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आपका पीरियड मिस होता है तो मैंने तो अपने नेक्स्ट डे ही कर लिया था, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था डेट आई एम प्रेग्नेंट। बट अगर आप 1 वीक के बाद या फिर 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप आपके पीरियड मिस होने के नेक्स्ट डे पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और नेगेटिव निकलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं हो प्रेग्नेंट। वेट फॉर 1 वीक और 10 डेज, आपको तब एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। अभी जो सारे मैं सिम्टम्स बता रही हूँ वो वैसे सिम्टम्स हैं कि मुझे अभी पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि जो कि मैंने बताया कि मुझे जल्दी ही पता चल गया था कि मैं मेरे मतलब पीरियड के नेक्स्ट डे ही पता चल गया था। बट किसी किसी को नहीं पता चलता, किसी किसी के पीरियड इरेगुलर रहते हैं तो वो लोग टाइम लगा लेते कि ये नहीं आया होगा। तो ये सारे सिम्टम्स उनमें भी शो होते हैं, बट मुझे पता चल गया था एंड इसके बाद ये सारे सिम्टम्स मुझे शो हो रहे थे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो आपके एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है ये समय पे, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा होता है बॉडी में। सो इसी वजह से आपकी किडनी भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है एंड इसी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने का मन करता है, मतलब होता ही है। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है। मुझे तो पता चला था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, एंड मैं काफ़ी पानी भी पी रही थी। मुझे हो ही रहा था कि मुझे पानी पीना है एंड इसी वजह से मैं बार बार यूरिन के लिए जाती थी। इवन मुझे रात को भी काफ़ी टाइम उठना पड़ता था, 3 से 4 बार। बल्कि मैं तो नॉर्मल बात करूँ मैं अपनी, तो मैं रात को तो एक भी बार नहीं उठती थी, बट अभी मुझे 3 से 4 बार उठना पड़ता था। तो ये हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। किसी किसी को पहले ही ये शो कर जाता है, किसी किसी को पहले ही ये दिखने लगता है कि उनको बार बार यूरिन जाने का दिक्कत हो रहा है। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। बैक पेन, तो अभी क्या होता है कि दिन में मुझे थकावट रहती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है। दोपहर तक मैं ठीक हो जाती हूँ, दोपहर ठीक रहती है क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। एंड शाम आने तक का फिर मैं वापस से फ्रेश हो जाती हूँ। शाम में मैं अपना डिनर वगैरह बनाती हूँ। सब कुछ काम ख़त्म करते करते रात जब होती है तो काफ़ी मुझे बैक पेन थोड़ा हो रहा है। एंड किसी किसी को पहले से ही बहुत सारा बैक पेन होने लगता है और उनको लगता है कि उनका पीरियड आने वाला है या फिर उनको कोई बैक में दिक्कत हो गई है तो वो एक्सरे कराने चले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अपना पीरियड नज़दीक में है तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि एक्सरे के लिए चले जाओ कि क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको ये बैक पेन भी एक आपका अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट इज़ ब्लोटिंग। तो वैसे तो आपका टमी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद शो होता है, बट थोड़ा थोड़ा ब्लोटिंग आपको वो शो होना शुरू हो जाता है, अपने आप को फील होता है। लोगों को इतना फील नहीं होता है बट आपको खुद को ब्लोटिंग फील होता है। एंड वो इसी वजह से होता है, आपका बेबी तो बहुत छोटा होता है, बट ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स काफ़ी चेंज हुए होते हैं एंड इसी वजह से आपको ब्लोटिंग फील होता है। एंड वीक 5 से ही मुझे थोड़ा ब्लोटिंग मतलब अपना थोड़ा टमी दिखना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट इज़ ये मुझे नहीं हुआ था पहले, बट अभी जब मैं वीक 7 चल रहा है मेरा प्रेगनेंसी का, तो अभी मुझे हो रहा है। मेरी ब्रेस्ट काफ़ी हैवी टेंडर होता है, मतलब पेन भी होता है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। ये आपको पहले भी शो हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में थोड़ा हैवीनेस पेन वगैरह रहे, तो ये भी आपको एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के हो सकते हैं। तो यही थे मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स एंड होप आप भी इसमें से 3-4 अगर आपको शो हो रहे हैं एंड आप फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। सो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये सारा मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, और मैंने काफ़ी सारी रिसर्च एंड मैं काफ़ी सारी बुक वगैरह पढ़ती हूँ, उसके अनुसार से मैंने आपको बताया है एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, take care and bye bye.